क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका जंग से पैसा कमा रहा है जी, ये जो चल रही है जी इस वक्त दुनिया के अंदर, और यूएई का जो ऑयल है, जो उसका प्रोडक्शन है, वो रुक रहा है जी। तो फिर यूएई को फायदा क्या मिल रहा है जी इस जंग से? जैसे कि जाहिरी तौर पर आपको दिख रहा है कि नुकसान हो रहा है जी यूएई का और अमेरिका का भी और ईरान का भी, लेकिन इससे क्या फायदा हो रहा है जी यूएई को? आज हम वो 5 सच बताएंगे जो ज्यादातर लोग नहीं समझते हैं जी। सबसे पहला पॉइंट है जी, वेपन्स का बिजनेस कर रहा है जी इस वक्त अमेरिका। समझ में आया जी आपको? कि अगर आप देखें तो ये जो क्या अमेरिका, ये जो जंग जो छिड़ी हुई है जी, तो क्या इससे अमेरिका प्रॉफिट कमा रहा है, यानी कि अपने वेपन्स को बेच रहा है? यानी कि जंग की जो सिचुएशन बनी हुई है जी वो कैसे? क्योंकि यूएई अगर आप देखेंगे हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन्स जो होते हैं उनको खरीदता है जी अमेरिका से। मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो गया, जैसे कि अभी आपने देखा है जी, एंटी, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, यानी कि ईरान मिसाइल को फायर करता है जी, ड्रोन भेजता है, और उन मिसाइल को रोकने के लिए एक डिफेंस सिस्टम चाहिए जी। जैसे अभी आपने देखा है कि थर्ड का सिस्टम हो गया, पैट्रियट्स हो गया, तो ये सब चीज़ें क्या है? ये क्या है जी? एयर डिफेंस सिस्टम है। तो ये कौन बेचता है जी? ये बेचता है जी अमेरिका। खरीदता कौन है जी? यूएई। समझ में आया? यानी कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट्स आप देख सकते हैं कि रेडार टेक्नोलॉजी सब अमेरिका से आती है। इसकी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूएई के अंदर नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है? जब भी टेंशन बढ़ती है जी, जैसे अभी आप इस वक्त देख सकते हैं टेंशन बढ़ी हुई जी, वेपन्स कंपनीज कहाँ की हैं जी? अमेरिका की। डिफेंस इंडस्ट्रीज कहाँ की हैं जी? अमेरिका की। तो उनको तो भैया प्रॉफिट हो रहा है। अब आप देख रहे हैं कि शॉर्टेज पड़ रही है जी, एंटी मिसाइल सिस्टम की शॉर्टेज पड़ रही है कि भैया सारे मोस्टली आप देख सकते हैं कि जितने रोकने थे रोक लिए, अब और ही ज़्यादा चाहिए। अब कौन बेचेगा जी? अब प्रोडक्शन तेज़ हो गई है जी अमेरिका के अंदर उन वेपन्स की। फिर वहाँ से वो आएंगे, फिर वो दोबारा से इंस्टॉल होंगे जी कहाँ पर? यूएई के अंदर। फिर उनके ऊपर खर्चा हो तो खर्चा कौन देगा जी? पैसा कौन खर्च करेगा? पैसा देगा जी यूएई। किसको देगा जी? अमेरिका को। तो अमेरिका की तो बल्ले बल्ले है जी। ठीक है, दोनों तरफ से आप देख सकते हैं कि अमेरिका कमा रहा है जी। यहाँ पर जाहिरी तौर पर दिख रहा है कि हाँ जी अमेरिका को नुकसान भी हो रहा है, प्रेशर भी हो रहा है, क्योंकि दुनिया की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गई। लेकिन अमेरिका को अगर आप देखें तो इनडायरेक्टली यहाँ पर हो रहा है जी प्रॉफिट। वो क्यों? क्योंकि भैया वेपन्स बिक रहे हैं जी दबा के। दूसरा पॉइंट है जी, ऑयल प्रोडक्शन का शॉक लग गया है जी यूएई को। वो कैसे? अब आप सोचिए, जिस मुल्क की इकोनॉमी, ठीक है, किसके ऊपर चलती हो जी? पेट्रोल। अब इकोनॉमी कहाँ से चलती हुई? यूं तो भैया पेट्रोल बेच बेच कर ही तो पैसा कमाता है जी। तो अगर ऑयल की जो प्रोडक्शन है वो रुक जाए तो क्या होगा जी? तो ईरान के जो अटैक की वजह से अभी आप देख सकते हैं कि जो यूएई की जो ऑयल फैसिलिटीज़ हैं जी, ठीक है, जो ऑयल को प्रोड्यूस करती हैं, फिल्टर करती हैं और मार्केट के अंदर लेके आती हैं, तो उसकी आप देख सकते हैं कि प्रोडक्शन रुक गई, उनको बंद कर दिया है जी। यूएई ने, दुबई ने बंद कर दिया कि भैया, क्योंकि उनके ऊपर स्ट्राइक हुई है जी। एयर स्ट्राइक किसने करी है जी? ईरान ने। वो क्यों कर रहा है? क्या भैया अमेरिका के साथ खड़ा है जी। समझ रहे हैं? तो ये जो अलायंस जो अमेरिका के साथ कर रखी है जी यूएई ने अभी वक्ती तौर के ऊपर, ठीक है, जिसके ऊपर बहुत मोटा पैसा खर्च करता है जी यूएई, लेकिन उससे उसको कोई फायदा यहाँ पर नहीं। एक तो भैया वेपन्स खरीदने पड़ रहे हैं और ऊपर से ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो रुक गया है, ठीक है, जिसका आप देख सकते हैं सीधा असर उसकी इकोनॉमी पर पड़ रहा है जी। ऑयल कम निकलेगा, जब कम निकलेगा तो मार्केट के अंदर कम आएगा जी। एक्सपोर्ट भी आप देख सकते हैं कि कम हो गया, रेवेन्यू कम हो जाएगा, तो डबल प्रेशर के अंदर अभी इस वक्त दुबई यानी कि यूएई आ गया है। और सबसे ज्यादा टारगेट ईरान जिस एलाई के ऊपर कर रहा है जी अमेरिका का, वो है जी यूएई। और अभी आपने देखा ये जो वॉर जो चल रही है जी, क्रूड ऑयल का जो प्राइस पहुंच गया है जी, एक बैरल आप देख सकते हैं $100 को भी क्रॉस करके गया है जी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आ गया है जी। वो क्या ट्विस्ट है जी? जब गल्फ के अंदर वार होती है, यानी कि जो खाड़ी देश हैं जी हमारे, जो ये जितने भी हैं जी ईरान के अगेंस्ट जो सामने खड़े हैं जी खाड़ी मुल्क, जब भी वार होती है तो ऑयल प्राइस अक्सर आप देख सकते हैं ऊपर चला जाता है। अमेरिका तो यहाँ पर है ही नहीं इन्वॉल्व, क्योंकि अमेरिका तो भैया बहुत दूर बैठा है जी। प्रोडक्शन आप भी देख सकते हैं आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो ऑयल को प्रोड्यूस करता है जी वो है जी अमेरिका। 32 बिलियन, 32 मिलियन बैरल, ठीक है, पर डे के हिसाब से ऑयल की प्रोडक्शन करता है जी कौन? अमेरिका। और गल्फ कंट्रीज के अंदर आप देख सकते हैं कि ऑयल की जो प्रोडक्शन है वो रुक गई है और हॉल्ट हो गई है। ठीक है,
तो कई तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा है जी पूरी खाड़ी देश के जो इकोनॉमी है, ठीक है, उसके ऊपर हो रहा है जी इम्पैक्ट, समझ रहे हैं। तो सप्लाई कम हो गई है जी, खतरा हो गया है जी। लोग प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं जी, ऑयल के प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि सप्लाई का खतरा हो गया है जी। ग्लोबल मार्केट में ऑयल महंगा होता जा रहा है जी इस वक्त, ठीक है। कुछ कंट्रीज और कंपनीज इसका फायदा उठा रही हैं, और सबसे ज्यादा फायदा किसको मिल रहा है जी, क्योंकि अमेरिका के बाद तो भैया 400 मिलियन, ठीक है, बैरल जो आप देख सकते हैं कि रिजर्व पेट्रोलियम, ठीक है, जो उसके पास है जी, स्ट्रेटेजी रिवर्स पेट्रोलियम रिजर्व जो उसके पास है, वो 715 मिलियन बैरल का उसके पास कैपेसिटी है, जिसके अंदर से उन्होंने रिलीज कर दिया। वो जाएगा कहाँ, मार्केट के अंदर तो आएगा, उसको लोग खरीदेंगे जी। अब वॉर बढ़ गई है जी, जो $70 का माल मिल रहा था वो $100 का मिल रहा था, तो $30 का सीधा सीधा फायदा आप देख सकते हैं कि अमेरिका को यहाँ पर हो रहा है। भले ही उसका नुकसान हो रहा है जी, ठीक है, प्रेशर उसके ऊपर है, लेकिन यहाँ पर एक गेम चल रहा है जी, ठीक है, क्योंकि वो तो भैया महंगा ऑयल बेच रहा है, और इसका फायदा ये गल्फ कंट्रीज उठा नहीं पा रही, क्योंकि उनकी तो भैया प्रोडक्शन ही आप देख सकते हैं हॉल्ट हो गई है। अब सब कुछ नॉर्मल होता तो उनको भी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस ये करते हैं, इनको जो ऑयल की जो प्रोडक्शन जो कॉस्ट होती है इनको बहुत सस्ती पड़ती है जी गल्फ कंट्री, क्योंकि यहाँ पर जो ऑयल है जो बहुत आसानी से फिल्टर हो जाता है, ठीक है। तो अभी वो इस चीज़ का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि वो जंग के अंदर है जी, ठीक है। जंग के अंदर कौन लेकर आया है जी, अमेरिका। अमेरिका क्यों लेकर आया, क्योंकि उसके सारे जितने भी रिजर्व हैं जी दुनिया के, मोस्टली ज़्यादातर रिजर्व किसके पास है जी, कंट्रोल में, वो अमेरिका के पास है। तो ऐसे में तो भैया फ़ायदा उठा रहा है जी, अदर कंट्रीज को महंगे में वो ऑयल बेच रहा है, समझ रहे। तो ऐसे में अगर भैया जब इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर दुनिया का खाड़ी देश, ठीक है, जब वो ऑयल ही का प्रोडक्शन बंद कर दें और उसको एक्सपोर्ट ना कर पाएँ और इस फायदे का फ़ायदा ना उठा पाएँ, जो इस वक्त सिचुएशन बनी, यानी कि ऑयल महंगा हो गया है, तो भैया डबल इम्पैक्ट तो पड़ रहा है। वेपन्स खरीदने पड़ रहे हैं, और साथ में भैया जो प्राइस के अंदर जो मूवमेंट आया है जी उसका ये एडवांटेज नहीं ले पा रहे हैं, और कीमत इनको चुकानी पड़ रही है जी। मेंटली डिस्टर्ब, ठीक है, फिजिकली डिस्टर्ब, सारा रेवेन्यू सिस्टम जितना भी था जी दुबई का, सारी टूरिस्ट वगैरह सब बंद, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद, सारी चीज़ें बंद है जी। नुकसान हो रहा है जी पर डे के हिसाब से मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो रहा है जी यूएई को, यानी कि दुबई को। तो भैया तो अमेरिका के साथ क्यों खड़ा है जी यूएई, तो ये सवाल पैदा होता ही नहीं होता। तो इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है कि अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है जी, पार्टनरशिप के अंदर बैठा हुआ है जी ट्रम्प के साथ, इतना सब कुछ पिटने के बाद भी आप देख सकते हैं खड़ा हुआ है जी, वो रीज़न क्या है, सिक्योरिटी की गारंटी। क्योंकि उसको लग रहा है कि भैया यूएई को इतना बड़ा मुल्क नहीं है जो ईरान से टक्कर लें, क्योंकि ईरान के सामने आप देख सकते हैं यूएई कुछ भी नहीं है। अगर अमेरिका से इसके ऊपर से हाथ उठा ले तो ये फाइट ही नहीं कर पाएंगे जी। अपना कोई इनका मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम नहीं है, तो सिर्फ ऑयल बेच बेच कर पैसा कमाते हैं और उस पैसे को देते हैं कि भैया आप आओ जी हमारी हिफाजत कीजिए जी, इन पर्टिकुलर खासतौर से ईरान से हमारी मदद कीजिए। और जिस तरीके से ईरान के अगेंस्ट सारे जितनी भी गल्फ कंट्रीज खड़ी हैं, तो जाहिर सी बात है ईरान को अपना दुश्मन मानते हैं, और उस दुश्मन से हिफाजत के लिए अब इनको कोई एक चाहिए, और इसलिए आप देख सकते हैं मजबूरी है जी इनकी किसके साथ, अमेरिका के साथ हाथ मिलाना, क्योंकि अगर ये अमेरिका हट गया तो ईरान इनको ख़त्म कर देगा जी। अब उसके लिए क्या क्या इसने अंजाम किए हैं जी अमेरिका ने, आप देख सकते हैं एंटी मिसाइल सिस्टम तैनात कर रखे हैं जी, और आप देख सकते हैं कि डिफेंस सिस्टम, नेवी आप देख सकते हैं समुंदर के अंदर घूमती रहती है, लेकिन हर तरीके से टारगेट हो रहा है। अभी ये जो स्ट्रैटेजी जो इनकी बनी है जी, कम से कम 30 साल तक ये जो इतने बड़े बड़े बेस जो अमेरिका ने बनाए हैं जी गल्फ कंट्रीज के अंदर, यूएई के अंदर, दुबई के अंदर, तो ये रातों रात थोड़ी ना बन गए हैं जी। ये पार्टनरशिप पे पार्टनरशिप होती रही, डील पे डील होती रही, लेकिन अब ओवरऑल आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है जी कि अब ये सोच रहे हैं कि भैया इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद भी हम अभी भी सिक्योर नहीं है जी, हमको तो चारों तरफ से पिटाई हो रही है जी, ठीक है। औजार खरीदने पड़ रहे हैं जी, वेपन्स खरीदने पड़ रहे हैं, और दुनिया के अंदर आप देख सकते हैं जो रेवेन्यू सिस्टम है सारा आप देख सकते हैं कोलैप्स हो गया है जी यूएई का, तो वो भी सर पकड़ के बैठे हैं भैया क्या करें, अब पीछे हट नहीं सकते, ठीक है। अब तो अमेरिका को यहाँ से हटा नहीं, तो अमेरिका का ठीक है जी लड़ लो जाकर, तो अगर तुम्हारे बस का है तो लड़ भी नहीं पाएंगे जी। इस वक्त तो ऐसी कंडीशन होगी है ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो वो कंडीशन कर दी है जी ईरान की। ईरान ने इन यूएई वालों की, अरब कंट्रीज की, कि भैया अब करें तो क्या करें। अमेरिका भी आप देख सकते हैं कि वॉर जो जिस तरीके से उन्होंने सोचा था ना कि आज ही पूरी रिजीम को ख़त्म कर देंगे जी ईरान की, और ये सब कुछ हो जाएगा जी वेनेजुएला की तरह, लेकिन वो तो भैया अब गले की हड्डी बन गया है जी। अब क्या करें, अब तो सारी दुनिया से मदद मांगना, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि कोई मदद नहीं कर रहा है जी, कि भैया हमारे पास, हम अपने वॉर शिप्स को नहीं भेजेंगे जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर, क्योंकि पता है कि ईरान तो इस वक्त मरने और मारने वाली सिचुएशन के अंदर है। भले ही बहुत बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन अभी भी जो सिचुएशन बनी हुई है, भले ही हर गुजरते हुए दिन के साथ ईरान कमज़ोर हो रहा है, लेकिन इतने दिन तक वॉर को उसने खींच दिया,
और अमेरिका को आप देख सकते हैं प्रेशर में ला दिया, ग्लोबल प्रेशर आप देख सकते हैं कि अमेरिका को बन गया। तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है तिल मिलाया हुआ है जी, करूं तो करूं क्या। नेटो के जितने भी जो कंट्रीज थी सारी कंट्री ने मना कर दिया, भैया हम मदद नहीं करेंगे जी। ठीक है, अब आपने जंग स्टार्ट करी थी, हमसे कोई पूछा थोड़ी ना था, कोई डिस्कशन थोड़ी ना किया था कि हाँ भाई मैं ईरान के ऊपर हमला करने वाला हूँ जी, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए थी। नेटो तक गए, भैया हमसे पूछ के जंग नहीं करी स्टार्ट, तो हम आपका साथ क्यों दें। तो अभी आप देख सकते हैं पूरी दुनिया का जो इस टाइप पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो बना हुआ है वो है जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ठीक है, जहां से दुनिया का तकरीबन 20% ऑयल आता है जी। ठीक है, इस रास्ते के थ्रू से पूरी दुनिया के अंदर आता है, खासतौर से हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना के थ्रू, और जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया। तो इसी पर्टिकुलर रास्ते के थ्रू इसके ऊपर कंट्रोल आ गया है जी। किसका? ईरान का कंट्रोल है जी। अब इस कंट्रोल को खत्म करने के लिए अमेरिका सारी कोशिश कर रहा है जी इस वक्त, समझ में। अब इससे, अब देखो ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर भी कंट्रोल नहीं रहा जी दुबई का। ठीक है, क्योंकि इनके पास मिलिट्री नहीं है, सारी मिलिट्री आप देख सकते हैं कि अमेरिका की है जी, अमेरिका के फौजी लड़ते हैं जी वहाँ पे, कोई इनकी अपनी कोई मिलिट्री थोड़ी ना है, अपने कोई जहाज़ थोड़ी ना है जी इनके। ये तो भैया उन्होंने पैसे दे दे के यहाँ पर इंस्टॉल करा दिए, लेकिन सारी तरीके से वक्ती तौर के ऊपर शॉर्ट टर्म के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी नुकसान के अंदर दुबई यानी कि यूएई है। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देखेंगे 30 साल मजे भी तो लिए। ठीक है, 30 साल भी तो आप देख सकते हैं मजे लिए, उस जो कीमत अदा करे। लेकिन अभी आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए जो 15 दिन है, तो उनको लग रहा है कि भैया ये जो हमने स्ट्रैटेजी करी है जो अमेरिका के साथ, उसका अभी कोई हमको फ़ायदा नहीं दिख रहा। अभी हमारी सारी इकोनॉमी आप देख सकते हैं कोलैप्स हो गई है जी इस वक्त। और भैया उनको बिना अमेरिका के ये टिक भी नहीं पाएंगे जी। एक ही दिन के अंदर, एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर ख़त्म कर देगा जी ईरान, क्योंकि ईरान के मिसाइलों का सामना दुनिया के सारे देश नहीं कर पा रहे हैं जी। जो ड्रोन जो दाग रहा है जी इनके ऊपर, जो 15-15, 20-20 लाख के ड्रोन जो इनके ऊपर दाग रहा है, और उसको रोकने के लिए अमेरिका आप देखिएगी 30 करोड़ के मिसाइल को खर्च कर रहा है। और सारा पैसा कौन दे रहा है जी? दुबई वगैरह तो दे रहे हैं। ठीक है, अमेरिका को अपनी जेब से थोड़ी ना दे रहा है भैया, हम तो आपकी हिफाजत कर रहे हैं, हमारे मुल्क पे थोड़ी ना हमला हो रहा है जी, अमेरिका के ऊपर थोड़ी ना या ईरान हमला, ये तो आपके ऊपर हमला कर रहा है। जब आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो भैया पैसा खर्च करो। ठीक है, अब तीनों तरीके से नुकसान है जी, समझ में आ गया। तो ये सारे पांचों पॉइंट जो हैं तो ये हैं जी बहुत इंपॉर्टेंट, तो उसको मैंने आपके सामने बताया। कंक्लूजन यही निकल रहा है कि अगर जंग कंटिन्यू रहती है और ईरान पीछे नहीं हटता है जी, ठीक है, तो और भी ज़्यादा हालात बदतर होंगे जी, और दुनिया के अंदर बड़े ही इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस जो निकल कर सामने आएंगे। एक इन्फ्लेशन का जो रेट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, चीज़ें महंगी हो। अभी तो क्या, अभी तो लोग, अभी तो सिर्फ सिचुएशन ये हुई कि हाँ जी घर के अंदर सिलेंडर नहीं है जी, खासतौर से इंडिया की बात करें, भैया सिलेंडर नहीं आ रहा है जी अभी तो फिलहाल हमारे पास। लेकिन जब पेट्रोल नहीं आएगा जी, ठीक है, पेट्रोल के ऊपर हॉल्ट लग जाएगा। ठीक है, अभी तो सारी दुनिया के जो रिजर्व है जी, हमें इंडिया का रिजर्व है जी 30 दिन का जी, पेट्रोल का रिजर्व अभी तो उसके ऊपर चल रहा है जी। अमेरिका का आप देख सकते हैं रिजर्व है जी, सारी दुनिया अपने रिजर्व के अंदर से बेच रही है। ठीक है, लेकिन दुनिया का जो डेली का जो खपत है जी बैरल ऑफ, ठीक है, ऑयल, वो 100 मिलियन के करीब, 100 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से आप देख सकते हैं खर्चा करती है जी दुनिया। और उसमें से 20% की सप्लाई को यहाँ पर रोक दिया गया है। तो भैया 20% ऑयल कहाँ से आएगा? उसी रास्ते से आएगा। जब तक वो 20% नहीं आ रहा, तो जब तक जो रिजर्व हैं जी दुनिया के, वो मदद कर रहे हैं जी, अमेरिका उससे फ़ायदा उठा रहा है जी, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है। जो रिजर्व था, ठीक है, उन रिजर्व को अब वो बेच रहा है जी मार्केट के अंदर। तो अभी तो भैया अमेरिका पूरी तरीके से फ़ायदे में है। लेकिन नाक की बात है जी, नाक की बात है जी, एक पर्सनल आ गया है जी, पर्सनल। ठीक है, मेरी जो साख थे उसको नुकसान पहुंच रहा है जी। अमेरिका की लड़ाई तो सिर्फ ये है जी इस वक्त, ठीक है, भले ही उसको नुकसान हो रहा है, लेकिन बैक एंड के ऊपर जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, भैया बहुत मोटा पैसा कमाया जा रहा है जी इन गल्फ कंट्री से और अदर कंट्री से, ऑयल बेचकर और वेपन्स बेचकर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।